नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों देखिए, एलटी ग्रेड पर एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। एलटी ग्रेड पर अपडेट क्या आ गई है? एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आयु सीमा छूट पर सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब। कोर्ट ने जवाब तो मांग लिया, लेकिन अगली तारीख पता है कब की मिली है? 19 नवंबर की। और पेपर कब है? 6-7 दिसंबर या 21 दिसंबर, इनमें से किसी भी दिन इंग्लिश का हो सकता है, बहुत हुआ तो आगे तक। फिर अगर कोर्ट ने कोर्ट को सरकार ने जवाब नहीं दिया नवंबर तक, फिर वो आगे जवाब मांगेंगे, तब तक पेपर जाएगा हो। तो इसलिए उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलने जा रही है। मैंने मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोगों को अगर उम्मीद है तो आप उम्मीद लगाए रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम रहती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश सरकार में सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2025 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 नवंबर 2025 की तिथि नियत की है। ये आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ में फैजाबाद में इंद्र कुमार पाठक और 2 अन्य की याचिका पर दिया गया। मैं कोर्ट की किसी भी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती हूँ, लेकिन जज साहब आपको थोड़ा सा पहले निर्णय देना चाहिए था। 19 नवंबर तो बहुत लंबा समय हो गया, पूरा अक्टूबर खाली चला जाएगा, आधा नवंबर खाली चला जाएगा। अभी तो आपको जल्दी से सितंबर की डेट दे देनी चाहिए थी। याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सचिव की ओर से जारी किए गए 28 जुलाई 2025 के विज्ञापन को रद्द करने की गुहार लगाई है। साथ ही आयोग से इस परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा में छूट देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। याचिका के अधिवक्ता ने दलील दी है कि ये भर्ती इससे पहले 2018 में आई थी और अब 2025 में आई है। ऐसे में परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम युवा आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित किए जाने के उक्त परीक्षा से वंचित हो गए हैं। इसलिए कम से कम 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाए। प्रतिवादी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए जवाब दाखिल करने की ओर से 4 सप्ताह का समय मांगा है। अब आप ये बताइए, 3 साल की छूट मांग रहे हैं, 2018 के बाद आई है, 7 साल बाद भर्ती आई, अब 3 साल की छूट ही क्यों मांग रहे हैं? आप मांगिए तो कम से कम 5 साल की मांगिए। खुद का भला सोचने के साथ साथ दूसरों का भी सोचिए। खैर, ये देखते हैं कब निर्णय आता है और क्या निर्णय आता है। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर में है, अंतिम उत्तर कुंजी व कट ऑफ में गड़बड़ी में उलझी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। भैया कैसे परीक्षा होती है और कैसे पेपर बनाने वाले हैं और कैसे उत्तर कुंजी देने वाले हैं, बताइए। उनकी परीक्षा की ये कंडीशंस हैं कि पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है, फिर उत्तर कुंजी को लेकर लड़ना पड़ता है, फिर क्वेश्चंस को लड़ना पड़ता है। कितना लड़े अभ्यर्थी, लड़ लड़कर टूट गया है। एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किए जाने के बाद इस भर्ती पर हाईकोर्ट से याचिकाएं लग रही हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने 4 सितंबर को जारी विज्ञापन के साथ साक्षात्कार के सफल अभ्यर्थियों को विषय अनुसार श्रेणीकरण अनुक्रमण तथा कट ऑफ के जारी किए जाने पर इस पर कई विषयों में अभ्यर्थी कट ऑफ से अधिक अंक लाने के बावजूद चयन सूची से बाहर हुए। अनुक्रमांक नहीं होने पर आरोप लगाकर किए प्रत्यावेदनों पर आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा की है। इधर इस भर्ती अंतिम कुंजी जारी नहीं होने से आयोग की अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई है। मतलब आप देख लीजिए कितनी लापरवाही से परीक्षाएं होती हैं, किसी अभ्यर्थी के भाग्य के साथ कितनी आसानी से सब खेल जाते हैं। अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है। बाकी खबर आप देख लीजिएगा, और जो लोग हैं उनके साथ यही कहना है कि भाई तैयारी करते रहिए, बाकी क्या होता है कोई। अगली खबर है, शिक्षा विभाग सख्त, 25 सितंबर तक सुधार करने का अल्टीमेटम। क्योंकि प्राइमरी विद्यालयों में लगातार छात्रों की संख्या गिर रही है, इसलिए शिक्षा विभाग अब सख्त हुआ है। मतलब शिक्षा संख्या गिर रही है, आप ये सोचिए संख्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि विद्यालयों में शिक्षक नहीं है।
व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ने किससे भेजेगा? शिक्षक से। वहाँ पे शिक्षक नहीं, पियोन नहीं, वहाँ पे क्लर्क नहीं, वहाँ पे एक ही टीचर होता है ले दे के। वो शिक्षक का काम भी करता है, प्रिंसिपल का काम भी करता है, पियोन का काम भी करता है, क्लर्क का काम भी करता है। वो कितना करे? तो वो क्या करता है, सारे बच्चों को बिठाया, कुछ काम दिया, नहीं दिया तो वो अपना दूसरा काम भी, और उस ऊपर से उसको लिखित काम भी करना पड़ता है। कहीं कोई सी ड्यूटी लगा दी जा रही है, कहीं कोई सी ड्यूटी लगा दी, तो शिक्षक कितना काम करे? अब व्यक्ति को पता है मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो वहाँ पढ़ेगा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, तो वो स्कूल में भेजते नहीं। और ज़बरदस्ती टीचर फिर चलता है शिक्षा अभियान। उसमें घर घर जाकर बच्चों से कहा जाता है बेटा क्यों नहीं आ रहा है विद्यालय, आइए पढ़िए। आप बताइए कौन भेजेगा उस विद्यालय में अपने बच्चे को जहाँ पर शिक्षक ही नहीं हैं? क्या आप भेजेंगे अपने बच्चे को? कौन भेजना चाहेगा जहाँ पे शिक्षक नहीं है? विद्यालय में गणित का मास्टर विज्ञान पढ़ाता है, विज्ञान का मास्टर हिंदी पढ़ाता है, हिंदी का मास्टर साइंस पढ़ाता है, क्योंकि है ही नहीं शिक्षक तो क्या करें? अब आप कहेंगे 8th क्लास तक तो होनी चाहिए ना, प्राइमरी में संख्या बढ़ रही है ना जूनियर में बढ़ रही है, और प्राइवेट स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सेम कंडीशन रोडवेज के साथ भी, तो ये सब भी प्राइवेट हो जाएंगे तभी मतलब संख्या बढ़ेगी, क्योंकि सरकार इस तरीके से संख्या कभी भी नहीं बढ़ पाएगी, ये मैं भी जानती हूँ। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जो भी कोई अच्छी मेरे पास खबर आएगी उससे मिलेंगे। खबर अच्छी कहाँ से आएगी जब हमारे आयोग ही चुस्त नहीं है, वो उनका ही काम दुरुस्त नहीं है, तो अच्छी खबरें कहाँ से मिलेंगी? लेकिन मैं आपसे फिर भी यही कहती रहूँगी कि मेहनत करते रहिए। पता नहीं क्या हो रहा है, अध्यक्ष साहिबा के तो उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्योंकि अध्यक्ष साहिबा ने वाकई में बहुत नीरस काम किया। जितना उम्मीद थी कि बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा अभ्यर्थियों के बारे में सोचेंगी समझेंगी, जैसा उन्होंने पहले ही कहा था मैं जो भी काम करूंगी छात्र हित में करूंगी, पर उन्होंने शायद उल्टा बोल दिया था कि मैं कोई भी काम छात्र हित में नहीं कर पाऊँगी। शायद पता नहीं क्या रहा। खैर, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथ।